क्या आप भी चाहते हो कुछ ऐसे ही कुछ किक्स, कुछ डिफेंसिव ट्रिक सीखना? तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे डिफेंस करने के तरीके जो कि आप अपने मुश्किल टाइम में यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये तरीके मैं फ़ाइट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इससे फ़ाइट करो, आप इससे अपने आप को डिफेंड या फिर किसी और को डिफेंड कर सकते हो। ठीक है, तो भाई हवा मस्त मस्त चल रही है और इसमें ऐसे कंटेंट बनाने का मज़ा है कुछ और। तो शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो और स्टार्ट करते हैं बताना पहले मूव से। भाई लेट्स गो। तो पहले ट्रिक के लिए अब देखो, हमें किसी को मारना नहीं, किसी को उतना हर्ट नहीं करना है, हम अपना खुद बच सके बस यही चीज़ देखेंगे। और आज मैं 10 से 15 जैसे 18 तरीके बताऊंगा आपको कैसे आप खुद को डिफेंड कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ चाहिए कि आप खुद को ट्रेन कैसे कर सकते हो किसी अपकमिंग फाइट के लिए, फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो कमेंट में लिख देना, मैं वो सीरीज़ भी डालूंगा। तो सबसे पहली बात, अब हम पहले जानते हैं वीक पॉइंट्स को। वीक पॉइंट्स क्या होते हैं? किसी भी ह्यूमन फिगर के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि वीक होते हैं। जैसे तुम वही ले लो, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाँ, तो तुम लोग तो भाई बहुत समझदार हो, समझ ही गए होगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो एक वो पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है ये। अब यहाँ कोई मुक्का मार दे तो कुछ देर के लिए सांसें रुक जाती हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे सारा तरीके बताता हूँ। सबसे पहले आँख। अब आँख में ऐसा नहीं है चाकू लेके, ठीक है, आपको ये अटैक करना है। ये देखो, अपनी या तो दोनों उंगली से या तो इन से 2 उंगली से होंगी तो कोई तो काम करेगी भाई। ऐसे अटैक करना है उसके ऊपर, ऐसे नाखून नहीं करना, उसकी आँख पर अटैक करना है। ऐसे देखो, ऐसे अटैक करना है। अब उसकी आँख में लगेगी वो अंधा। अब ऐसा नहीं कि ऐसे मार देना, ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, मैं इस पर दिखा देता हूँ। ठीक है, दिख गया? इतनी तरह से थोड़ा सा बस कम ही धीरे। ठीक, ये थोड़ा सा ये उतना डेलिकेट नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा कम लगाना पड़ा है। तो अब ह्यूमन है तो डेलिकेट ही होती है, तो आप उसे आराम से डैमेज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सामने वाले। अगर सामने वाला चौड़ा होकर खड़ा हो रखा है तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगेगा, भाई ये क्या हो गया अचानक से। वो या तो गिर जाएगा या तो उसे चक्कर आने लगेंगे और आपको टाइम मिल सकता है या तो भागने का या तो वापस उसके ऊपर हमला करने का। मैं तो ये कहूँगा भाई भाग जाओ, लड़ाई झगड़ा पे क्यों ध्यान देना। बस मैं इसलिए ये आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि कहीं आप फंस जाओ तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकंड अटैक की, जो कि है ये। अब ये क्या है? तो ये मैं बताता हूँ। ये आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर अपने पंच से कर सकते हो। पंच से सामने मत मारना, ठीक, यहाँ पे मारना, इस एरिया पे लगने के बाद सामने वाले की सांसें बंद हो जाएगी थोड़ी देर के लिए और वो गिर जाएगा। तब तक आपको भागने का टाइम मिल सकता है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखो, ये जितने सारे मैं चीज़ें बता रहा हूँ इन्हें सही यूज़ करना, इनका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। अब बारी आती है हमारे किक की। तो देखो, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्टैंड को और ऐसे लीन कर देता हूँ। मैं पहले देख देता हूँ कि दिख भी रहा है कि नहीं।
इसको थोड़ा सा लीन कर लेते हैं इसे, क्योंकि इतनी ऊपर तो मेरी किक अच्छी खासी चली ही जाती है। नहीं भाई यही ठीक था। हाँ, अब बारी आती है किक। देखो किक अलग अलग तरीके की होती है। एक ये होता है किक, एक ये किक होती है और एक ये किक होती है। तो आपको जो किक मारनी है वो मिडिल में मारनी है, ऐसे बीच, ठीक है। ये किक मारने के कुछ घाटे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी है। तो इसका मैं एक क्या बोलते हैं दूसरा एस्पेक्ट भी लेके आऊँ। आप इसके बदले एक और चीज़ें यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक पिलो के हेल्प से बताता हूँ। मैं 1 मिनट को बस मैं पिलो लेके आता हूँ। तो ये है एक पिलो। आप लोगों को दिख रहा होगा भाई ये पिलो है। मैं इसकी मदद से बताता हूँ। देखो ये ऐसे रहेगा और आपको आप जो किक मारोगे ना वो इसके यहाँ पे जानी चाहिए, पेट। और अगर ये नहीं है तो ये नी अटैक, अ पावरफुल वेपन जो कि सामने वाले की लंका लगा जाता है, ठीक है, वो वाली है। तो आपको ऐसे कुछ ऐसे करके करना है। उसका सर मत मार देना अपने पैर में, ठीक है। हाँ, पता चला सर वगैरह मारते फिर रहे हो सबका, तो वो सब मत करना, बस ये अपने प्रोटेक्शन के लिए। अब किक का मैंने एक दूसरा एस्पेक्ट में क्यों लेके आया, बिकॉज किक में कुछ दिक्कतें भी है। अब मान लो तुमने किक कैसे मारा, सामने वाले ने पैर ही पकड़ लिया। किक तो कितना भी पावरफुल मारो, मान लो सामने वाले ने पैर ही पकड़ लिया, तो क्या करोगे भाई। उसके बाद एक और किक सीखना पड़ेगा जो कि 360 किक होता है। उसमें अगर सामने वाला आपका एक पैर पकड़ भी लेता है तो आप दूसरे पैर से उसे उसके फेस पे अटैक कर सकते हो। वो भी फेल हो गया तो मैं तो यही कहूँगा किक ना ही यूज़ करो, ठीक है। किक स्पेशल कॉम्बैट में ही यूज़ करो जहाँ पे रूल्स होते हैं। एक रूल्स है रेगुलेशन। अगर आप किसी कॉम्बैट में जाते हो, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं, जो प्रोफेशनल कॉम्बैट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल फाइट्स होती हैं, बॉक्सिंग हो गया, कराटे हो गया, ये सब, तो इन सब में आप इजीली जाके ये किक वाली टेक्निक परफॉर्म कर सकते हो, बट वहाँ पे भी ये टेक्निक उतनी काम की नहीं है। अब नेक्स्ट आता है समझ ही रहे होगे, ये अगर इस जगह पे आप किसी ये लड़कियों के लिए बहुत काम में आ सकता है। किसी को मार देते हो किसी को, तो भाई उसकी सांसें रुक जाती है, वो लड़ने के हालत में नहीं होता है। लेकिन इन सारे टेक्निक्स का प्रिकॉशन ध्यान से, आराम से और बिना अपने आप को चोट पहुंचाए करना है। एक और टेक्निक है जो कि क्लोज रेंज के लिए है। देखो हमारे बॉडी में कुछ ज़्यादा अगर कुछ हार्ड चीज़ें हैं ना, तो वो है हमारी एल्बो और हमारी नी से तो हमने देख लिया। आप एल्बो से मान लो कोई एकदम यहीं पर चढ़ गया है, तो उसका क्या, उसके 2 तरीके हैं। एक अपनी एल्बो को टाइट को और दे दो, ठीक है, उसके फेस पे जैसे ही दोगे भाई लाल हो जाएगा। अब दूसरी टेक्निक क्या है, मान लो ये है, ठीक है, ये है, तो आपको ऐसे मुड़ के ऐसे मारना है और फिर ऐसे मुड़ के ऐसे मारना है। मतलब कि लेट्स से ये उसका फेस वैसा तो है नहीं, तो आपको ऐसे मुड़ के पीछे से इस साइड से इस हाथ से आपको ऐसे इस पे मारना है और फिर जैसे इस हाथ से ऐसे मार दिया, फिर ऐसे मुड़ के ऐसे लगा दिया। तो ये भी एक टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो। ये 2 टेक्निक्स
अब मैं बताता हूँ आपको इन्हें सही इम्प्लीमेंट करने का तरीका। वैसे तो मैंने सही इम्प्लीमेंट करने का तरीका बता ही दिया है। खैर मैं अब आपको कुछ और ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिनसे आप लड़ाई से बच सकते हो। देखो भाई, हमारे लाइफ से अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, उसे ध्यान से सुनो। 2 लकड़ियाँ लेना, एक सूखी लकड़ी लेना और एक गीली लकड़ी, जो कच्ची लकड़ी होती है, समझ रहे हो ना। एक जो हरी सी होती है वो लेना और एक जो ब्राउन हो जाती है वो लेना। दोनों को तोड़ना, देखना दोनों में से कौन जल्दी टूटता है। जो सूखी हुई लकड़ी होती है, जो ज़्यादातर वो स्ट्रेट ही होती है, लेकिन जो ग्रीन वाली होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो आड़े टेढ़े शेप में होते हैं, तो टूट नहीं सकती। इसका मतलब समझे, सीधे मत रहो, टेढ़े ही रहो, उसी में अच्छा है। यही चीज़ आपको लड़ाई से दूर करती है। हाँ देखो, ये अलग बात है कि आप शांति से रहना चाहते हो, किसी को तंग नहीं करना चाहते हो, बट टेढ़े रहने का ये मतलब नहीं है कि तंग करना किसी को या फिर किसी से भी भिड़ जाना। मतलब ऐसा दिख जाओ, ऐसी मॉन्स्टर बॉडी बिल्ड कर लो कि लोग देख के ही दूर भागने लगे। अब ये मॉन्स्टर बॉडी बिल्ड कैसे करनी है ये भी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा, ठीक है। मेरी तो अभी नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, ये भी मॉन्स्टर बॉडी नहीं है, ये भी क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल ही है, नॉर्मल थोड़ी सी अच्छी है। तो मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा अगले ब्लॉग्स में, जो कि आपको एक अच्छा वॉरियर बनने में हेल्प कर सकता है, एक अच्छी मॉन्स्टर बॉडी, एक अच्छा मॉन्स्टर फिजिक्स डेवलप करने में, फिजिक्स नहीं फिजिक मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आपको ये जानना है, तो जानना क्या मतलब बनना है, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पे लाइक आ जाने चाहिए, समझे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।